बेल मिला है, क्या कहना चाहेंगे? फिल्मी दुनिया के मैं लिए ये खुशी की बात कह सकता हूँ कि सलमान भाई बड़े भाई की तरह हैं। सलमान भाई जैसे इंसान अपनी इंडस्ट्री में बहुत कम। राजपाल यादव बॉलीवुड के उन कॉमेडियन एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपनी अनोखी कॉमेडी टाइमिंग, एक्सप्रेशंस और छोटे छोटे किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है। भूल भुलैया में छोटा पंडित, ढोल में मारू, पार्टनर में छोटा डॉन, गरम मसाला और चुप चुप के जैसी दर्जनों हिट फिल्मों में उनके रोल्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं। 1990 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती दौर में वे टॉप कॉमेडियंस में शुमार थे, जहां उनकी फीस लाखों करोड़ों में होती थी और फिल्में ब्लॉकबस्टर बनती थीं। लेकिन आज वही राजपाल यादव दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। फरवरी 2026 में जब वे तिहाड़ जेल में सरेंडर करने पहुंचे तो उन्होंने भावुक होकर कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं और कोई मदद करने वाला नहीं है। मुझे इस संकट से अकेले ही निपटना पड़ रहा है। उनका ये बयान सुनकर न सिर्फ मीडिया में हलचल मची, बल्कि आम लोगों, फैंस और सोशल मीडिया पर भी सवाल उठे। एक ऐसा एक्टर जिसने 25 से 30 सालों में सैकड़ों फिल्मों में काम किया, करोड़ों कमाए और हंसी के बादशाह कहलाए, आखिर इतने बड़े संकट में किसी ने उसकी मदद क्यों नहीं की? क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी क्रूर है कि सफलता के दिनों में साथ देने वाले मुसीबत में पीठ दिखा देते हैं? या ये सब पब्लिसिटी का कोई स्टंट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सलमान खान ने सच में राजपाल की मदद की या ये सिर्फ अफवाहें हैं? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक छोटे से गांव कुंडा में हुआ था। उनका परिवार साधारण था। पिता किसान थे और मां घर संभालती थीं। उनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन एक्टिंग के लिए उनका जुनून हमेशा से था। वे स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेते थे और गांव के रामलीला में रोल करते थे, लेकिन बॉलीवुड तक पहुंचना आसान नहीं था। उन्होंने लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकेडमी से ट्रेनिंग ली और फिर दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। NSD से पास होने के बाद वे मुंबई आए, जहां शुरुआती दिनों में स्ट्रगल का सामना किया। शुरुआती दौर में उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिले। बॉलीवुड में राजपाल यादव ने साल 1999 में आई फिल्म दिल क्या करे से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री में असली पहचान विलेन के किरदार से मिली। साल 2000 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल में उन्होंने सिप्पा का रोल प्ले किया था। इस किरदार ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई, जिसके बाद राजपाल को फिल्म फेयर में बेस्ट नेगेटिव रोल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के बाद राजपाल के करियर ने एक नई उड़ान ली, जिसके बाद चांदनी बार, कंपनी, हंगामा, मुझसे शादी करोगी, मैं मेरी पत्नी और वो, अपना सपना, मनी मनी, फिर हेरा फेरी, चुप चुपके और भूल भुलैया जैसी सुपरहिट फिल्मों में उनकी कॉमेडी ने उन्हें स्टार बना दिया। 2000 से 2010 तक राजपाल ने लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वे बॉलीवुड के किंग ऑफ कॉमेडी कहलाने लगे। एक समय था जब वे साल में 10 से 15 फिल्में कर रहे थे और उनकी फीस भी लाखों में पहुंच गई थी। लेकिन करियर में कुछ बड़ा करने की तड़प उन्हें डायरेक्शन की ओर ले गई। वे अपनी खुद की फिल्म बनाना चाहते थे, जहां वे लीड रोल में हों। उनकी यही जिद उनके डाउनफॉल की शुरुआत बनी। राजपाल यादव की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट 2005 में आया, जब उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी नवरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट लिमिटेड बनाई, जो उनके माता पिता के नाम पर थी। ये कंपनी उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन के लिए शुरू की थी, लेकिन असली समस्या 2010 में शुरू हुई, जब उन्होंने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अता पता लापता बनाने का फैसला किया। ये एक कॉमेडी ड्रामा थी, जिसमें वे खुद लीड रोल में थे। फिल्म का बजट बड़ा था और फंडिंग के लिए उन्होंने दिल्ली बेस्ड मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। दिलचस्प बात ये थी कि लोन सिर्फ राजपाल के नाम पर नहीं, बल्कि उनकी पत्नी राधा यादव के नाम पर भी था, क्योंकि कंपनी में वे पार्टनर थीं। फिल्म में आशुतोष राणा और असरानी जैसे कलाकार थे, लेकिन फिल्म के प्रमोशन और प्रोडक्शन पर काफी खर्च हुआ। फिल्म 2012 में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने मुश्किल से 37 से 38 लाख रुपए कमाए, जबकि बजट 11 करोड़ से ज्यादा था। राजपाल को घाटा हुआ और लोन चुकाने के पैसे नहीं बचे। शुरुआत में उन्होंने कुछ किस्तें चुकाईं, लेकिन जल्द ही पेमेंट रुक गया। कंपनी ने चेक मांगे और राजपाल ने कई चेक जारी किए,
लेकिन बैंक में बैलेंस न होने के कारण चेक बाउंस हो गए। ये चेक बाउंस का केस बन गया, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत क्रिमिनल ऑफेंस है। शुरुआत में राजपाल ने कुछ पेमेंट्स किए, लेकिन पूरा लोन नहीं चुका सके। इंटरेस्ट जुड़ता गया और 5 करोड़ का लोन 2018 तक 8 से 9 करोड़ हो गया। कर्ज चुकाने में असफलता के बाद केस कोर्ट पहुंचा। 2013 से 2018 तक केस दिल्ली की मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चला, जहां 2018 में कोर्ट ने राजपाल और उनकी पत्नी राधा यादव को दोषी ठहराया और 6 महीने की सजा सुनाई। उस समय राजपाल ने 3 महीने तिहाड़ जेल में बिताए। जेल में रहते हुए राजपाल ने वर्कशॉप आयोजित किए, जहां उन्होंने कैदियों को एक्टिंग सिखाई। वे कहते थे कि जेल ने उन्हें जिंदगी का सबक सिखाया। रिलीज के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि वे कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय सलमान खान ने भी उनकी काफी मदद की थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2019 में सेशन कोर्ट ने सजा बरकरार रखी। राजपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की। जून 2024 में हाईकोर्ट ने सजा सस्पेंड की और सेटलमेंट के लिए समय दिया। अक्टूबर 2025 में उन्होंने 75 लाख रुपए के 2 डिमांड ड्राफ्ट जमा किए, लेकिन 9 करोड़ बाकी थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल को कई मौके दिए। दिसंबर 2025 में राजपाल ने 40 लाख जमा करने और बाकी 2026 की शुरुआत में चुकाने का वादा किया, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। 2 फरवरी 2026 को कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि उनका व्यवहार दंडनीय है। उन्होंने कई बार कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया। 4 फरवरी को राजपाल के वकील ने 1 हफ्ते की मोहलत मांगी, 25 लाख का चेक पेश किया, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। 5 फरवरी शाम 4 बजे तक कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने कहा, सेलिब्रिटी स्टेटस से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, कानून सबके लिए बराबर है। 5 फरवरी 2026 को राजपाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया, जहां वे आम कैदी की तरह रहे। राजपाल ने सरेंडर से पहले भावुक बयान दिया, सर, क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं और कोई उपाय नहीं दिखता। यहाँ हम सब अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं है। मुझे इस संकट से अकेले ही निपटना है। सलमान खान, जो बॉलीवुड के भाईजान कहलाते हैं, राजपाल की मदद में सबसे आगे रहे। सलमान और राजपाल ने मुझसे शादी करोगी और पार्टनर जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। जब राजपाल ने सरेंडर से पहले इमोशनल स्टेटमेंट दिया, तो सलमान ने तुरंत रिएक्ट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए, जो कर्ज चुकाने में सीधे इस्तेमाल हुए। सलमान ने अपने वकीलों को भी राजपाल के केस में लगाया ताकि जमानत जल्दी मिले। वहीं आपको बता दें कि 16 फरवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने राजपाल यादव को 1.5 लाख रुपए जमा करवाने को कहा, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 18 मार्च तक जमानत दे दी है। अगर वे 18 मार्च से पहले बाकी बकाया अमाउंट चुकाते हैं तो स्थायी राहत मिल सकती है, वरना जमानत रद्द हो सकती है। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही राजपाल यादव भावुक हो गए। उन्होंने मीडिया से कहा, मुझे 30 साल हो जाएंगे बॉलीवुड में। पूरे देश का बच्चा बच्चा मेरे साथ रहा। इसी वजह से मैं 200 से 250 फिल्में कर पाया। भारतीय सिनेमा का बच्चा, बूढ़ा, नौजवान मेरा कलेजे का टुकड़ा है। पूरा देश मेरे साथ था और है। ये केस दिखाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आर्थिक जोखिम कितने बड़े होते हैं। एक फ्लॉप फिल्म से कर्ज का बोझ बढ़ सकता है और कानूनी प्रक्रिया लंबी चलती है। राजपाल यादव पिछले कई सालों से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। फिल्मों में रोल कम मिलने, प्रोडक्शन विवाद और अन्य कारणों से उनका कर्ज बढ़ा। अभी मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। 18 मार्च को अगली सुनवाई होगी, जहां बाकी अमाउंट चुकाने या सेटलमेंट पर फैसला हो सकता है। अगर वे समय पर भुगतान करते हैं तो स्थायी जमानत या केस सेटल हो सकता है। कुल मिलाकर ये इंटरिम बेल राजपाल यादव के लिए बड़ी राहत है, खासकर परिवार की खुशी में शामिल होने के लिए। लेकिन असली चुनौती अमाउंट चुकाने और केस को स्थायी रूप से खत्म करने की है।